जी हाँ, नमस्कार मित्रों। मैं एक नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ यूपीएससी के डाइसी या डिबेटेबल एमसीक्यूज कि जहाँ पर मान लीजिए एनसीईआरटी में कुछ अलग लिखा हो, विकिपीडिया और दूसरी वेबसाइट में कुछ अलग लिखा हो, या हमारा इंटरप्रिटेशन अलग हो जाए, यूपीएससी के प्रोफेसर जिन्होंने पेपर बनाया उनका अलग निकले। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये जो नीचे लिखा है यूसीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट, कि जिसमें 17 दिसंबर को आप टेस्ट देंगे, स्कॉलरशिप, मैकबुक, आईपैड, बहुत सारे इनाम हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, टेक बेनिफिट ऑफ इट। पहले हम टॉपिक समझते हैं कि वहाँ पर क्या डिबेट चली थी और फिर हम समझते हैं प्रश्न क्या था। देखिए, एक कंसेप्ट है मार्केट गार्डनिंग या ट्रक फार्मिंग। वो ऐसा होता है कि सेमी अर्बन एरियाज, छोटे शहरों में फ्रूट, फ्लावर, वेजिटेबल उगाए जाते हैं और फिर ट्रक में भर के रात ही रात में उसे सिटी के अंदर जो रेस्टोरेंट है, कस्टमर है, उनको पहुंचाने की व्यवस्था होती है। तो ऐसे चीज़ को हम कहते हैं मार्केट गार्डनिंग या ट्रक फार्मिंग। ये कंसेप्ट हुआ। अब यहाँ से यूपीएससी ने ईपीएफओ 2023 एग्जाम में एक प्रश्न पूछा। अब वीडियो पॉज करके सुकून से इसे देखो। सो पॉज द वीडियो, रीड इट। ओके, आई होप आपने पढ़ा और आपने दिमाग से इसको टिक किया होगा। अब आप समझो यहाँ डिबेट क्या होगी। जो सेकंड स्टेटमेंट है, जो ये बोल रहा है कि ट्रक खेती इस पे निर्भर है कि एक ट्रक एक रात में खेत से बाजार के बीच कितना। ट्रक फार्मिंग इज गवर्न बाय द डिस्टेंस अ ट्रक कैन कवर ओवरनाइट बिटवीन द फार्म एंड द मार्केट। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? अगर आप एनसीईआरटी पढ़ो, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, क्लास 12 चैप्टर 5, तो उस हिसाब से सही। लेकिन आप विकीपीडिया पढ़ो तो वो कहता है नहीं, ये ट्रक फार्मिंग का मतलब ये है ही नहीं। अब समझते हैं मामला क्या है। देखिए, विकीपीडिया में ऐसा लिखा है कि ये जो ट्रक फार्मिंग के अंदर ट्रक शब्द है, इट डज नॉट रिफर टू द ट्रांसपोर्टेशन ट्रक। असल में वो फ्रेंच भाषा का एक शब्द है, ट्रोकेर, जिसका मतलब होता है लेन देन, बार्टर या एक्सचेंज। तो मतलब ये जो ट्रक फार्मिंग है उसमें ट्रक का डिस्टेंस कितना कवर हुआ वो तो मामला है ही नहीं। वो तो एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं, उसके लिए उसको ट्रक फार्मिंग वो वर्ड डिराइव होके आया है। तो अगर विकिपीडिया की माने तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। लेकिन अगर हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी उसका चैप्टर 5 देखें, उसमें स्पेसिफिक लिखा है कि देखो ये जो ट्रक फार्मिंग है, तो डिस्टेंस of truck farm from the market is governed by the distance that a truck can cover overnight, hence the name truck farming। तो सीधा ही उधर से जैसे कि पूरा स्टेटमेंट लिफ्ट करके पूछा है, ऐसा लगता है। तो प्रश्न होता है कि अच्छा, तो ये जो ईपीएफओ का क्वेश्चन, उसका जवाब क्या होगा? देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि ग्रोइंग वेजिटेबल्स अराउंड द अर्बन सेंटर्स टू मीट द डिमांड ऑफ द पीपल इज नोन एज ट्रक फार्मिंग, ये तो करेक्ट है, हमने समझा। फिर जो दूसरा है कि इट इज गवर्न बाय द डिस्टेंस अ ट्रक कैन कवर ओवरनाइट, हाँ, तो ये भी एनसीईआरटी के हिसाब से करेक्ट है, विकिपीडिया के हिसाब से गलत है। हाँ, तो फिर हम क्या माने? मेरे हिसाब से इन्होंने जो स्टेटमेंट लिफ्ट किया और जैसे वो हम पढ़ते हैं, इट सीम्स दे हैव डायरेक्टली लिफ्टेड इट फ्रॉम एनसीईआरटी। इसलिए जब उन्होंने ऑफिशियल आंसर की बनाई है, उसके अंदर भी वो एनसीईआरटी के इंटरप्रिटेशन से चलेंगे। सो आई थिंक दे विल अज्यूम कि ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है और फर्स्ट तो करेक्ट है ही। तो इसका जवाब होना चाहिए बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। इससे हमें एक और सबक लेना है कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी भाई पढ़ने की आदत रखो। ये मैं देखता हूँ कई लोग एनसीईआरटी में क्लास 12 की ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है, पढ़ने बैठो तो वैसे प्रीमा फेसी काफ़ी इजी लगे, ऐसे ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी, टर्सरी, माइनिंग, एग्रीकल्चर। तो वो व्हाट्सएप मैसेज की तरह ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर करके वो निकल जाते हैं, पर वो सुकून से नहीं पढ़ते और ऐसी सब इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है। फिर असल यूपीएससी पूछे, यू विल नॉट गेट द राइट आंसर। तो एक तो एनसीईआरटी को पढ़ो, सिंसियरली पढ़ो, और जब पढ़ रहे हो तो ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम, म्यूजिक, ये सब एक तरफ रख के अनडिवाइडेड अटेंशन से पढ़ो। दूसरा, हम ये भी सबक ले सकते हैं कि ये जो चैट जीपीटी है, बार्ड है, इन सब के भरोसे मत रहो, क्योंकि ये लोग आप समझो डेटा जो एग्रीगेट करते हैं, कई बार ये विकीपीडिया, और विकीपीडिया ने जहाँ से लाया, ऐसा कोई अमेरिकन यूनिवर्सिटी के आर्टिकल से वो तो अपनी समझ को, अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना रहे हैं। तो उसको पूछोगे तो हो सकता है वो तो कहे हाँ ये स्टेटमेंट गलत है, अब हिसाब से हम पढ़ के जाएँ तो हमारा भी गलत हो जाए। तो पहले एनसीईआरटी और जो प्रॉपर बुक्स है उनको पढ़ने की आप आदत रखें। खैर, ये तो दिस इज जस्ट टिप ऑफ एन आइसबर्ग। ऐसे तो और भी बहुत सारे प्रश्न आए थे। एक बार ऐसा पूछा यूपीएससी ने कि साइबर इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो वायरस आया कंप्यूटर में तो ठीक है, वो तो पैसा मिल जाएगा लॉस का, पर हथौड़ा मार के पीसी तोड़ा तो पैसा मिलेगा कि नहीं? इसमें भी कोचिंग वालों का दिमाग अलग चला, यूपीएससी का अलग चला।
फिर एक बार प्रश्न पूछा कि हड़प्पा के लोगों को घोड़े के बारे में पता था कि नहीं, उसमें भी अलग अलग बुक में अलग अलग जवाब है। और ऋतिक रोशन की वो मोहनजोदड़ो फिल्म देखो, उसमें कुछ अलग चला गया, उसको शायद पता था। रेस्टोरेंट में पकाया हुआ अंडा आप खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं। राइट टू वोट लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या है। और ऐसे और भी बहुत सारे प्रश्न आए थे, उनको भी अलग अलग वीडियो सीरीज में हम देखेंगे। और जो मैंने आपको शुरू में बताया, तैयार हो जाइए 17 दिसंबर, 17 दिसंबर को आप मार्क कर लीजिए अपने कैलेंडर में। उस दिन ये जो अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट होगी, कुछ क्वेश्चन होंगे, आप उसके रैंक के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिले। अनअकैडमी के अलग अलग सब जो पेड कोर्सेज चलते हैं, मैकबुक, आईपैड, स्मार्टफोन, ये सब भी मिले। एक दिन आप टॉपर के साथ, ब्यूरोक्रेट के साथ बिता सके, ऐसी कुछ व्यवस्था होगी। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर से मिलने का मौका, उनसे आप अपनी मतलब जो भी पर्सनल डायलेमा है कि मुझे ये सब्जेक्ट में अब क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये सब। और अगर कम स्कोर आए तो भी चिंता नहीं करनी है, उसमें लकी ड्रॉ से भी आप अगर टेस्ट देते हैं तो कम स्कोर पे भी कुछ इनाम मिल जाए। और अनअकैडमी के मेंटर्स फिर आपको कि आपके ये वीक एरियाज थे उसको इंप्रूव करने के लिए आपने क्या क्या करना चाहिए, वो सब काउंसलिंग मिले। ऑल ऑफ दिस इज़ फ्री, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। अनलॉक कोड यूज़ करें monal.org। सो दैट्स इट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद और भी जो ऐसे प्रश्न हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे, तो कोई आपका वीडियो मिस नहीं हो जाए। बेस्ट विशेस।